बड़ी और चिंताजनक खबर इंदौर से 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। जिले में 2107 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। 95 लोगों की मौत अब तक हुई है इंदौर में। तो इंदौर में लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। इंदौर जिले में 2107 पर संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 95 लोगों की अब तक मृत्यु हुई है। बीते 24 घंटे में देखें तो 91 नए मरीज और 3 लोगों की मृत्यु रिपोर्ट की गई है इंदौर जिले में। तो जिले में 2107 पहुंचा है संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 95 लोगों की अब तक कुल मौत हुई है जिले में। 91 नए मरीज बीते 24 घंटे में पाए गए। तो कोरोना के ऊपर इस वक्त क्या स्थितियां हैं उसके बारे में हम आपको डिटेल बता रहे हैं। इंदौर में हालात चिंताजनक हैं। इंदौर में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। एक दिन में तकरीबन 100 मरीजों का सामने आना चिंता की बात है। तो इंदौर में आपको बता दें बीते 24 घंटे में 91 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ा है। 3 लोगों की मौत भी हुई है। चलिए, और इस वक्त हमारे सहयोगी आपको अपडेट देने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में इस वक्त 4 सहयोगी हैं और चारों से मैं कहूंगा कि आप जल्दी से अपडेट दीजिएगा। सबसे पहले मैं इंदौर चलूंगा शालिनी के पास में। शालिनी, बताएं क्या स्थिति है? इंदौर के हालात लगातार चिंताजनक दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर पुनीत, क्योंकि जिस तरह से लगातार इंदौर शहर के अंदर हर दिन बड़ी संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उससे खासा अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। मंगलवार रात को जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुई है उसके अनुसार 91 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसकी जो संख्या की बात की जाए वो 2107 पहुँच चुकी है और इसी के साथ 3 मृत्यु की भी पुष्टि हुई है। यानी जितनी तेज़ी के साथ इंदौर शहर में पॉजिटिव मरीज का ग्राफ बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी के साथ जो मृत्यु दर है वो भी अब कहीं ना कहीं बढ़ने लगा है। क्योंकि इसके पहले भी अगर बात की जाए तो इंदौर शहर में ऐसी स्थिति देखी गई थी कि हर दिन 2 से 3 मौत सामने आ रही थी। इंदौर शहर में अंदर अभी कुल 95 मौतें हो चुकी है। पूरी चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि पहले इंदौर शहर की स्थिति ऐसी थी कि लग रहा था कि कुछ सुधार होगा, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर अब स्क्रीनिंग की जा रही है उसके माध्यम से हर दिन नए नए जो मरीज है वो मिलते जा रहे हैं और इसमें नए इलाके भी शामिल है। यानी बहुत ज़्यादा खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंदौर शहर में चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि वाहक यानी जो कैरियर है कोरोना का वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इस समय साबित हो रहे हैं। जो एसिम्प्टोमेटिक है यानी जिसमें सर्दी खांसी जुकाम के ज़्यादा लक्षण नहीं है, नए इलाकों तक ये संक्रमण पहुंच रहा है और ये बड़ी चिंता की बात है शालिनी। और कम्युनिटी स्प्रेड को लेकर प्रशासन भी बहुत चिंतित है। चलेंगे ग्वालियर नासिर के पास में। नासिर, स्थिति बताएं, ग्वालियर को लेकर क्या स्थितियां हैं? देखिए, पूरे तो ग्वालियर चंबल संभाग में अब तेजी से कोरोना ने अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया है। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना से पहली बात डबरा तहसील में हुई है, एक बुजुर्ग की मौत हुई है और अब ग्वालियर का जो आंकड़ा है 31 पर पहुंच गया है कोरोना पॉजिटिव का, जिसमें 1 की मौत हो गई है। इसी के साथ में मुरैना और भिंड में भी तेजी से कोरोना के जो संक्रमित मरीज है वो मिलने शुरू हो गए। अभी तक 1 हफ्ते पहले तक भिंड में एक भी मरीज नहीं था, लेकिन अब तेजी से कोरोना के जो पॉजिटिव मरीज है उसमें इजाफा हुआ है। क्योंकि अब जिस तरह से जो
स्पेशल ट्रेनें आ रही हैं उसमें श्रमिक हैं, कहीं ना कहीं वो दिल्ली से, अहमदाबाद से, चेन्नई से आ रहे हैं, तो कहीं वो लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। उनको क्वारंटाइन तो करके रखा गया है, लेकिन जब उनके सैंपलिंग के लिए जांच जा रही है तो वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इस मारे जो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं, क्योंकि लगातार अब कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनके आने का सिलसिला अब तेज हो गया है, क्योंकि अभी ग्वालियर चंबल संभाग में 36,000 से ज्यादा लोगों को वापस आना है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं उनको स्पेशल ट्रेन के जरिए लाया जा रहा है। और वही मरीज ऐसे हैं जिनको कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्योंकि जितने की भी सभी जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सभी की ट्रैवल हिस्ट्री है। अपडेट दीजिएगा। जबलपुर चलते हैं अभिषेक के पास में। अभिषेक, जबलपुर की क्या स्थिति है? यहां भी क्या इलाकों के साथ साथ अब लोगों से संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है? जी बिल्कुल पुलिस, मैं बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना मध्य प्रदेश में जबलपुर से ही शुरू हुआ था, सेंटर पॉइंट जबलपुर को कहा जा रहा था, और बीते अगर 2 महीने की बात करें तो 4 से संख्या जो 147 पहुंच गई है, मरने वालों की संख्या जो है 8 हो गई है। स्वस्थ बल्कि जो कोरोना जंग जीते वो लगभग 56 लोग जो है कोरोना जंग जीते। अभी भी 83 एक्टिव केस जबलपुर में है। और जबलपुर में अगर हम कोरोना फैलने की बात करें तो कम्युनिटी स्प्रेड के साथ ही जो सघन इलाके हैं उनमें तेज़ी से ये फैला था। हनुमान ताल है, सराफा है, दराई है, गोहलपुर है, ये पुराना जबलपुर का क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर तेज़ी से फैला था। और अब लेकिन जो जबलपुर के जो पौष इलाके हैं उन इलाकों में भी अब कोरोना अपनी दस्तक देने लगा है, इन इलाकों में भी मरीज मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना जो है अब लोगों से लोगों में फैल रहा है, तो उसको लेकर जिला प्रशासन भी सख्ते में आ गया। और जिला प्रशासन ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जो सघन बस्तियां हैं या सघन इलाके हैं उनमें 5 घर के बाद एक घर को खाली कराने का एक्शन प्लान बनाया है, ताकि किसी भी तरीके से कोरोना की चेन जो है उसको तोड़ा जा सके। तो ये देखने में आया है जिस तरीके से लगातार जबलपुर में आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये लोगों से लोगों में बढ़ रहे हैं। एक सब्जी वाला था, चलिए यही बड़ी चिंता की बात है अभिषेक कि अब लोगों से इसके संक्रमण फैलने का खतरा है। भोपाल चलेंगे। भोपाल के बारे में केवल एक राहत वाला पॉइंट दिखता है राकेश के यहां पर रिकवरी रेट बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा फास्ट बताया गया, क्या स्थिति है? देखिए, भोपाल में बात करें पुनीत, तो जो लोगों से लोगों का संक्रमण है, ऐसे पुराने भोपाल के 5 इलाके हैं जहां पर लगातार इस तरह का संक्रमण फैल रहा है। और इन अकेले 5 इलाकों में 500 से अधिक मरीज हैं। अकेले शाहजहानाबाद में 200 से अधिक मरीज हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि रिकवरी रेट राजधानी भोपाल का पूरे देश के जो तमाम जिले हैं 1000 जहाँ पर की मरीज है वहाँ पर सबसे बेहतर है। भोपाल में आज तक का जो रिकवरी रेट है वो 61% से अधिक है। यानी राजधानी भोपाल में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसी हिसाब से जो मरीज हैं ठीक होने का सिलसिला उनका उसी तरह से जारी है। बाकायदा मरीज जो है ठीक होकर घर लौट रहे हैं। और सरकार ने दावा किया है कि यदि ऐसे जिले जहां पर कि 1000 से कम मरीज हैं, यदि पूरे देश में तुलना की जाए तो राजधानी भोपाल उसमें सबसे अव्वल है। लेकिन चिंता का विषय यह है जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और खास तौर पर राजधानी भोपाल के पुराने इलाकों में। और प्रशासन ने बड़ी चिंता राकेश इस बात को लेकर के भी है कि अगर जून में इसका पीक टाइम आएगा तब उन जगहों का क्या होगा, मसलन इंदौर का, भोपाल का, जबलपुर का या कहीं ग्वालियर चंबल का, जहां पर पहले केसेस कम थे लेकिन बाद में लगातार बढ़े हैं और इन पर उस तरह से अंकुश नहीं लगा जिस तरह बताया या चाहा जा रहा था। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो हमारे चारों सहयोगी ने